एक वक्त चश्मे फलक ने ये देखा कि ये आती थी, रिसालत खड़ी हो जाती थी, ये बैठी रहती, रिसालत खड़ी रहती। और एक वक्त वो भी आया, लोग बैठे रहे, जी हाथ नहीं जोड़ने, हाथ नहीं जोड़ने, मैंने कोई इनकार किया। एक वक्त ये बैठती, रिसालत खड़ी रहती, एक वक्त लोग बैठे रहे, ये खड़ी रही। अजरकुम अल्लाह। बस मैं दुआई दे सकता हूँ कि जो आंखें इस गम में वुजू करती हैं, खुदा करे किसी गम में न रोएं। मजलिस की रूहानियत बता रही है मालिक मौजूद है, ये बीवी भी मौजूद है, पर्दे में देख रही है हमें। हाँ, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, फिर कहूँ वही कहूँ। मैंने कहा एक वक्त आसमान ने वो नज़ारा देखा, ये बैठती थी, रिसालत खड़ी होती थी, और फिर अल्लाह जाने उस वक्त आसमान गिरा क्यों नहीं, जब लोग बैठे रहे, ये खड़ी रही। हाँ, अब मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो सारे, अंदर बाहर वाले, मेरी माएँ बहनें बेटियां भी देख लें। तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूँ, छुरी चल जाएगी, खंजर चलेगा, खून रोने वाले के सदके माफ कर देना। अपने बाबा के बाद सिर्फ 3 दिन दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ी है बतूल। अल्लाह, मैंने इसीलिए हाथ जोड़े, इसीलिए मैंने हाथ जोड़े थे। मुझे पता है आज़ादार का दिल बहुत नरम, बहुत नाजुक होता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा है बाबा हाथ नहीं जोड़ने ना, सिर्फ 3 दिन तस्बीह दाएं हाथ से। अब यहाँ उलमा के मैंने 2 कौल पढ़े हैं, दोनों तो मैं बताता हूँ। एक तबका ये कहता है कि क्यों नहीं फिर दाएं हाथ से पढ़ी, वो कहते हैं दायां हाथ फारिग नहीं था, बिला तशबीह पहलू पे रहता था। अल्लाह अकबर। दूसरा तबका कहता है नहीं, बतूल है, रसूल की बेटी है, अली का हरम है, हसनैन की पाक अम्मा है, चाहे जितनी तकलीफ होती बीबी तस्बीह की जान के तौहीन नहीं कर सकती। वो कहते हैं ये हाथ तस्बीह थामने के लायक ही नहीं था, बतूल इस हाथ में तस्बीह उठा नहीं सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी तरफ देखना, जिसके सीने में गोश्त का टुकड़ा है, पत्थर का नहीं। अक्सर औकात तेरा मौला अली मिंबर से खुतबा रोक लेते और फिर अपने हाथों को उलट पलट के देखते और फिर चीखे मार के रोने लग जाते। करीबी लोग पूछते मौला क्या हुआ, रो के कहते इन हाथों के यदुल्लाह होने का फायदा क्या है। क्यों मौला, फरमाया ये हाथ भी थे बतूल को ये भी थे बतूल का पहलू जख्म। अल्लाह अकबर। इन हाथों की मौजूदगी में बतूल के साथ ये हुआ, बस खत्म कर दिया। एक फिक्रा कहने लगा हूं, दुआ मांगता हूं। कायनात के सुल्तान की बेटी है, जनाजे में 7 बंदे हैं। अल्लाह अकबर। 7 बंदे जनाजे में, 7वां अब्दुल्ला बिन मसूद है। ये रावी है, कहते रात में उठाई, रात में दफनाई, अली ने 40 कब्रें बनाई,
40 कब्रों के निशान, पता न चले कहाँ है। दफनाने के बाद कहा, सैयदादा जफर भाई फरमाइश की है, यहाँ एक जुमला कह दूं छोटा सा, क्योंकि अली ने जब लहद में उतारा ना, अकेले उतारा, और फिर रसूल से खिताब करके कहा, या रसूल अल्लाह, हाज़िही इब्नतुक नाज़िला, तेरी बेटी तेरे सुपुर्द करने आया हूँ। रुद्दल अमानत इलैका, सरकार आपने अमानत दी थी, वापस करने आया हूँ। रसूल की कब्र हिल गई, आवाज आई, यारी अमानत तो दे दी, जब मैंने दे दी हाथ सही सालिम थे, पहलू जख्मी नहीं था। अल्लाह अल्लाह, जी 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 भाई, हाथ क्यों जोड़ते हो? मैंने कोई इनकार किया? हाथ नहीं जोड़ने भाई। कहा यारी जब मैंने अमानत दी थी, सही सालम थी, मैं बता नहीं सकता कि खैबर शिकन पे क्या गुजरी। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहता है, दफन करने के बाद अली ने फरमाया, हसनैन जी बाबा घर जाओ। चले गए। फिर हम सातों से कहा तुम भी जाओ। इब्न मसूद कहता है, मैं अली के कदमों पे गिर पड़ा। मैंने कहा मौला, मेरा दिल अकेला छोड़ने को नहीं चाहता, बीबी के सदके मुझे इमाम बन के हुक्म न देना। अली ने इशारा किया, बैठ जा। बस खत्म हो गई मेरी बात। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहता है, जन्नतुल बकी की टूटी दीवार पे बैठ गए अली। पहले हिचकियों से रोए, फिर सिसकियों से रोए, फिर अमामा उतार के जमीन पे दे मारा, फिर धाड़े मार के रोए। फट तो पत्थर भी सकता है जुमला सुनकर। पहले हिचकियां, फिर सिसकियां, फिर धाड़े। इब्न मसूद हैरान का कहता है, या अली, तूने तो मैदान जंग में मौत को रुलाया है। या अली, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, सब्र कर। अली ने मुंह पे तमाचे मारे, कहा ओ इब्न मसूद, अगर मर गई होती मैं न रोता। अब मैं तो जुमला ही पढ़ सकता हूं भाई। फरमाया अगर मर गई होती मैं न रोता। या अली, रो क्यों रहे हो? कहा मुझे आज मेरी बेटी ज़ैनब ने बताया, बाबा मैंने गुस्ल के वक्त देखा मेरी माँ की 3 पसलियां टूटी हुई थी, रो इसलिए रहा हूं, मुझे कभी नहीं कहा या अली मुझे दर्द है, या अली मेरा पहलू जख्मी है, मुझे बतूल का सब्र रुला रहा है। बारे अल्लाह मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा।